Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching MBA with Arshi Khan, and in this video I'm going to talk about MBA in banking. I've already made a video on MBA in finance, but when it comes to finance, right, there are like various branches, various specializations which are basically, finance, banking and finance, and there are like many other specialization. But in this video, we're going to talk about MBA in banking. You'll find various definitions, online about banking. But, with banking, you might have this idea that it is related to banks, right? इसमें आप बैंकिंग सेक्टर को क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हो, भले वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हम बात कर लें या फिर ऑपरेशंस की बात कर लें या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग की बात कर लें या फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लें, ये सारी चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिया जाता है. मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स जो होती हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए या फिर शेयर फर्म्स भी हो गई, वो भी इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं और ये 2 साल का कोर्स होता है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद ऑप्ट कर सकते हो. इफ यू टॉक अबाउट मिनिमम एलिजिबिलिटी criteria, you need to have minimum 50 percentile in your graduation. This is the eligibility to do MBA in banking. But when it comes to admission process, there are various entrance examination which starts from CAT to CMAT, NMAT, and there are various examination. And every single B school or a university have a different criteria to select a candidate. आपका प्रोफाइल जज किया जाता है, विच इंक्लूड्स योर 10-12 ग्रेजुएशन, आपका एंट्रेंस का स्कोर, देन आपका GDPI होता है. मतलब आपको देखा जाता है कि आपके अंदर मैनेजमेंट की कला है, स्किल है या नहीं. लाइक यू आर एबल टू मैनेज द कंपनी, द डिपार्टमेंट, द फाइनेंशियल स्टाफ्स और नॉट. सो आपको हर पैरामीटर में जांच किया जाता है. तो अगर आप MBA प्लान कर रहे हो, भले वो किसी भी स्ट्रीम्स में हो, तो आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस, राइट. सो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे प्रोसेस के बाद ही आपको एडमिशन मिलता है किसी अच्छे भी स्कूल में जो बैंकिंग में कराता है. जैसे अगर हम IIMS की बात करें, तो IIMS में तो ऐसा है कि आपका 99 कैट में है, बट अगर आपका अकेडमिक्स अच्छा है नहीं है तो हो सकता है आपको कॉल नहीं आए. या फिर अगर आपका अकेडमिक्स अच्छा है, आपका कैट का स्कोर अच्छा है, आपने GDPI में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है आपको कॉल नहीं आया, आपका कन्वर्ट नहीं हो. सो दैट इज समथिंग व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, तो ऑब्वियसली जो एवरेज फीस होती है 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए ईयरली होती है. एवरेज जो सैलरी होती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख एंड गोज टू 15-16 लाख डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज, योर परफॉर्मेंस, योर स्किल्स. अगर हम टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज की बात करें, येस बैंक हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, और जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, भले वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हो, रिस्क मैनेजमेंट के लिए हो या फिर ट्रेडिंग के लिए हो, वो सभी इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं. पोजीशंस की बात करें, एसेट मैनेजर बन सकते हो, मर्चेंट बैंकिंग में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, रिस्क मैनेजर बन सकते हो, प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हो, कंसल्टेंट, कैश मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर, एंड अ लॉट मोर प्रोफाइल्स आर देयर व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर. हर प्रोफाइल के लिए सैलरी पैकेजेस और सारी चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं कि आप जो प्रोफाइल चूज करोगे उस हिसाब से आपको सैलरीज मिलती है. मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दूंगी. अगर आप एसेट मैनेजर बनते हो तो इनिशियल जो पैकेज है वो 5 लाख से स्टार्ट होता है एंड गोज टू 7-8 लाख रुपीज. अगर आप रिस्क मैनेजर बनते हो, इनिशियल पैकेज 6 लाख का होता है. कैश मैनेजर बनते हो, इनिशियल पैकेज 5 लाख का होता है. अगर आप फाइनेंस डायरेक्टर बनते हो तो इनिशियल जो पैकेज है, फाइनेंस डायरेक्टर मतलब जो पूरे बैंक का फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करता है डायरेक्टर लेवल पे, उसका पैकेज आप अगर देखोगे तो वो 25 लाख से ऊपर का पैकेज होता है. एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन रियली ऑप्ट फॉर. दैट इज समथिंग जो आपको मोटिवेट करेगी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट मैं एक अच्छे बी स्कूल के अंदर जाऊं. तो ये तो प्रोफाइल्स हो गई. अब स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे पढ़ना क्या पड़ता है 2 साल में, तो हम उसकी बात कर लेते हैं. अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो कई सारे कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं. भले वो हम बिट्स रांची की बात कर लें, NMIMS की बात कर लें, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कई सारे IIMs भी फाइनेंस बैंकिंग एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो कोर्सेज को ऑफर करते हैं. बट उस पर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. सो यू हैव टू डू इज टू स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल, डू सब्सक्राइब and do not forget to hit the bell icon, because here you'll find all about MBA. Now we'll quickly have a look at what you want to study, while pursuing, MBA in banking.
सो अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सब में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, रिटेल एसेट एंड रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, ट्रेजर बैंकिंग के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई थिंक आप कोई सी भी स्पेशलाइजेशन उठा के देखो, ये सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू नीड टू नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट विद द कॉर्पोरेट्स, सेल्फ डेवलपमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, interpersonal communication, project planning, appraisal and control, behavioral communication and relationship management. One more important thing which is important is, मैंने आपको बताया था एडमिशन प्रोसेस में प्रोफाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में आप प्लान कर रहे हो एमबीए का, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर वेरियस इंटर्नशिप सो दैट आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। साथ ही साथ ये बहुत मैटर करता है कि आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बी स्कूल से कर रहे हो, बिकॉज MBA is something जो आप theoretical नहीं पढ़ सकते. It's all about learning practical things, and this is something which is not just important, which is very 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 important. What I really want to add is, apart from it, अगर आपके कोई भी questions हैं related to आपकी प्रोफाइल पे आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, आपके लिए कौन सा बी स्कूल अच्छा रहेगा, बिकॉज हर स्टूडेंट के लिए बी स्कूल वेरी करते हैं कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो. कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज ask your questions in the comment section below. Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.